हमने कुरान ही को तो ठुकरा दिया, हमने कुरान ही के रास्ते को तो छोड़ दिया, हमने कुरान ही को तो सीने से लगा के अमल नहीं किया। बस एक यही वजह है जिसकी वजह से हम तबाह होकर रह गए, जिसकी वजह से हम बर्बाद होकर रह गए मेरे भाइयों। वरना तुम्हारी तादाद तो आज इतनी है, तारीख उठाओ, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कभी इतनी ना थी जितनी तादाद आज है। तकरीबन 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान पाया जाता है, इससे ज्यादा तो होगा, इससे कम नहीं है। बदर में तो कुल 313 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। लोगों जरा तुम मुझे बताओ तो, करबला में तुम काफी 72 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। जरा तारीख तो उठाओ, तारीख का मुताला तो करो, पता चलेगा। कभी भी तादाद की बुनियाद पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिली है। लोगों जरा गौर करो, जब जब तुमने कुरान को अपनी रहनुमा बनाया है, जब जब तुमने कुरान का दामन पकड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया है। मेरे नौजवानों, आज मेरी तकरीर से बस ये जुमले लेके जाना कि आज के बाद मैं तुम्हें एक ही बात बता के जा रहा हूं। मैं 50 बातें बता के नहीं जा रहा, ना मेरे पास 50 बातें बताने का टाइम है और ना तुम्हारे पास सुनने का टाइम है। दोनों के पास टाइम नहीं है और ज्यादा बातें तुम याद भी नहीं कर सकते। एक ही ऐसी बात बता दूं जो आपको 100 सुनार की और एक लोहार की पड़े। एक ही बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आज के बाद जलसे से उठना तो ये सोच के उठना कि कुरान को अपना हम रहनुमा बनाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिर्फ कुरान को, बस और कोई सबक नहीं, सिर्फ कुरान। और अगर तुम्हें नहीं पता कुरान में क्या है, किसी मौलाना पूछ लो, हजरत ये काम करना, कुरान क्या बता रहा है इस काम के लिए, बस सिर्फ कुरान। जिस दिन तुमने कुरान को खुदा की कसम अपने आगे कर दिया, दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आज तुमने कुरान को पीछे कर दिया, इसलिए दुनिया तुम्हारे आगे है, तुम कुरान के पीछे हो। तुमने कुरान पढ़ने वालों को भी पीछे कर दिया, उनकी भी हैसियत नहीं है। आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर को आदमी बहुत हाई फाई इज्जत देता। मेरे भाई, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, इनकी हैसियत बहुत ज्यादा है। जब तक ये मदरसे में पढ़ते हैं ये मेहमान रसूल हैं, और ये पढ़ के निकल जाएं तो ये नाइब रसूल हैं। इनका जाना भी लाजवाब है और मदरसे से आना भी लाजवाब है। एक बात बताऊं मैं आपको, मक्का का एक बहुत दबंग आदमी, बहुत मजबूत आदमी, पूरा मक्का जिससे डरता था, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। ये ईमान लाने के बाद ही नहीं, इतने खतरनाक, ईमान लाने से पहले भी दबदबे वाले थे। ईमान लाने के बाद तो फिर ऐसे मान लो जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया हो, फिर तो ऐसा लगा कि 4 चांद लग गए। मगर उमर ईमान लाने से पहले भी पूरे मक्का के अंदर यकताए रोजगार था, दबंग। और हजरत उमर का हाल ये था कि मक्का में किसी की ताकत नहीं थी कि उमर की आंख में डाल के कोई आंख में आंख डाल के कोई बात करे, सब घबराते थे उमर से। मीटिंग हुई, सबने कहा इस्लाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा। उमर का मामला ये था, उनका मामला ये था कि ज्यादा चेमे गोइयां नहीं करना, जो करना है कर डालना। कहा मक्का वालों चेमे गोइयां क्यों करते हो कि इस्लाम आगे बढ़ रहा, रोकते क्यों नहीं? तो कहा उमर कैसे रोके, मोहम्मद अरबी के पास एक हथियार है जिसका नाम कुरान है, वो जिसके सामने पढ़ देता वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। जिसके सामने कुरान पढ़ दे मोहम्मद, वो मोहम्मद की बोली बोलता है। उमर ने हाथ में तलवार उठाई। आज उमर मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा और आज मक्का में कोई भी मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा। ये किस्सा ही मैं तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार उठाई, आज मोहम्मद अरबी का सर माज़अल्लाह कलम कर दूंगा। लोगों जरा गौर करो, कुरान की पावर को देखना। लोगों जरा गौर करो, कुरान ने बड़े बड़े तूफानों के रुख फेर दिए हैं। कुरान ने बड़े बड़े पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया है। कुरान ने दरियाओं को फेर दिया है। कुरान ने समंदरों को लोगों फेर दिया है। जरा गौर कर, तूने कुरानी को तो छोड़ दिया जिसकी वजह से बर्बाद है। उमर हाथ में तलवार लेकर निकला, आज नबी का मर्डर करूंगा, आज नबी का सर काटूंगा। लोगों तलवार लेकर जलाल में निकले हैं। किसी ने उमर के हाथ में तलवार देखी, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज मक्का का दबंग हाथ में तलवार लेके आपका तरफ रुक करके आ रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, अगर नीयत अच्छी है तो उमर का इस्तकबाल होगा।
खराब है तो उमर का सर होगा, उमर की तलवार होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगो हजरत उमर तलवार लेके निकले, रास्ते में मुलाकात किसी ने की, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज इस्लाम का दरख्त काटने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? आज इस्लाम का पौधा जड़ से उखाड़ने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का के अंदर जो चमे गोइयाँ हो रही हैं आज मुकम्मल तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। आज जो मक्का में नया दीन आया है, मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, आज उनका सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, किसी ने कहा था उमर अरे मोहम्मद अरबी का सर बाद में कलम करना, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। अपने घर की तो खबर ले, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। कहा कुरान ने पूरे मक्का का जो है चैन और सुकून छीन लिया। जो भी कुरान सुनता है वो अपने मजहब को छोड़ के मोहम्मद अरबी का मजहब अपना लेता है। कहा उमर वही तो कुरान है जो तेरे घर तक पहुंच गया। हाय वाह वाह, जैसे तो रोकने चला है वो कुरान तेरे घर तक पहुंच गया। लोगों तुम कुरान को आगे तो करो, इतनी पावर है इसके अंदर, इतनी पावर है ये हर जगह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक, पुलसरात बड़ा खतरनाक रास्ता, वहां भी इंशाल्लाह ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा और जन्नत में लेके जाएगा। मगर कुरान का दामन पकड़ो मेरे भाई, तुमने पकड़ा नहीं। जितनी मोहब्बत तुमने दुनिया में बॉलीवुड से किया, हॉलीवुड से किया, तुमने जितनी मोहब्बत दुनिया से किया, काश उसकी आधी मोहब्बत भी अगर कुरान से कर लेते ना तो कुरान तुम्हें कामयाब कौम बना के छोड़ता। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है उमर तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। वाह वाह वाह, तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। उमर ने कहा बहन कुरान पढ़ती है तो पहले सर बहन का काटूंगा, अब मोहम्मद अरबी का सर बाद में, पहले बहन का सर काटूंगा। लोगों जरा गौर करो, उमर तलवार लेके बहन के घर आए। जैसे ही दरवाजे से अंदर एंटर किया, अंदर दाखिल हुए तो बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। वाह वाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। उमर ने बहन को कुरान पढ़ते देखा, जलाल में आ गए, तलवार सूद के बहन की तरफ भागे। बहन ने कुरान जिसकी तिलावत कर रही थी रोक दिया, उस नुस्खे को छुपा दिया। लोगों जरा गौर करो, उमर आए क्या कर रही थी? कहा उमर जो मैं कर रही थी वो तेरे मतलब का काम नहीं है।